चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपनी इस वीडियो में लिवरेजेस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। द सेल्स रिवेन्यू ऑफ टीएम लिमिटेड एक्सीलेंस लिमिटेड एट द रेट 20 पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20 लाख। क्या कह रहा है कि जो सेल्स है हमारी 20 लैक्स की है और पर यूनिट कितना है ₹20। इसका मतलब क्या है, यूनिट हमारी कितनी हो गई 1 लाख। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 10 लाख। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन 10 लाख है, सेल्स 20 लाख है, मतलब सिंपली बता रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 50% है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एट प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब 1 लाख आउटपुट पर द DOL ऑफ द कंपनी इज 2.5 टाइम्स। ठीक है, DOL हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.5 टाइम्स। द कंपनी डज नॉट हैव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, बता रहा है कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 1 लाख, ये हमने पहले ही निकाल लिया था। ठीक, नहीं वो हमारी यूनिट्स थी, ये हमारी इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, दोनों अलग हैं। ये हमारे इक्विटी शेयर्स कितने हैं 1 लाख। ठीक है, वो हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स थी जो सोल्ड हो रही हैं, कितनी 1 लाख। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट है हमारे पास 50%। ठीक है, बोल रहा है नेक्स्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल इज 16%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमारा 16% गिवन है। फिर बोल रहा है क्या क्वेश्चन में मांगा गया है, कैलकुलेट करो ईपीएस क्वेश्चन में डिमांडिंग है एट सेल्स रिवेन्यू ऑफ 20 लैक्स। ठीक है, 20 लैक्स के ऊपर हमारा कितना ईपीएस आएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है अमाउंट ऑफ डेट निकालो, जो हमारा 16% यहाँ पे रेट गिवन है। क्वेश्चन में कहीं भी हमारे पास अमाउंट ऑफ डेट गिवन नहीं है, तो हमें वो निकालनी है अमाउंट ऑफ डेट ऑफ द कंपनी। कब, इफ अ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट ईपीएस। देखो अब जो ये वाली लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप आगे आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और भी ज़्यादा, तो उसमें ये वाली लाइन आपको बहुत परेशान भी करने वाली है और बहुत जगह दिखने भी वाली है। तो क्यों ना इसे आज अच्छी तरह समझ ही लें। क्या बोल रहा है ये, इफ़ अ 25% डिक्लाइन इन सेल्स, अगर 25% डिक्लाइन होता है सेल्स के अंदर, मतलब हमारी 25% से अगर सेल्स गिरेगी तो क्या बोल रहा है, वाइप आउट ईपीएस। इस वाले 3 वर्ड्स का मतलब है वाइप आउट ईपीएस का मतलब ईपीएस हमारा कितना हो जाएगा 0। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये हमारा ईपीएस कितना हो जाएगा 0। ठीक है, एक बार और सुन लो, अगर 25% डिक्लाइन हो रहा है सेल्स के अंदर तो इसका मतलब क्या है, वाइप आउट ईपीएस। वाइप आउट ईपीएस सिंपल सा आपको ये याद रखना है, या फिर आप समझ लो वाइप आउट मतलब वाइप आउट हो जाएगा, साइड हो जाएगा, सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ईपीएस क्या हो जाएगा 0। ठीक है, देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी रखा है, अगर 25% सेल हमारा डिक्रीज होगा तो ईपीएस कितना हो जाएगा 0। आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी साइड में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे लिख लो, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो, क्योंकि ये आगे आपको परेशान करने वाली है यही लाइन, हो सकता है आपको बाद में समझ ना आए। ठीक है, चलो इसको आगे एक बार आंसर करते हैं फिर समझते हैं और अच्छी तरह से क्या है। पहले मैंने क्वेश्चन में जो लिखा है इसमें देख रखा है क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या। देखो हमारे पास सेल्स पर यूनिट गिवन थी 20 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, सेल्स हमारे पास फिर टोटल सेल्स गिवन थी 20 लैक्स की, ये भी हमने देख ली। कॉन्ट्रीब्यूशन 10 लाख का था, ये भी देख लिया, 50% था। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कितना 2.5 टाइम्स। टैक्स रेट हमने देख लिया 50%। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देख लिए 1 लाख। इंटरेस्ट रेट हमने देख लिया क्वेश्चन में 16%। ठीक है, और फिर कैलकुलेट करना है ईपीएस, ये हमें पता है। फिर बोल रहा है अमाउंट ऑफ डेट। अमाउंट ऑफ डेट कब करना है, जब हमारे पास ईपीएस क्या हो जाए वाइप आउट। ठीक है, तो देखो एक इसका जो सॉल्व करने का मेथड है वो है आईसीआई में, जो आईसीआई वाले सॉल्व करते हैं, जो आईसीआई सॉल्व करता है। ठीक है, और ये है एक, ये भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ये मुझे उससे इजी लगता है इसलिए मैं इस वाले मेथड से कर रहा हूँ और आपको इस वाले मेथड से ही समझा रहा हूँ। अगर आपको वो वाला भी समझना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वो वाली उस वाले टाइप से भी करा के इसकी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला है। देखो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना वाइप आउट वाला या फिर 25% डिक्रीज इन सेल्स, तो आपको 2 कॉलम बना लेने हैं। सबसे पहले एक लिखना है आपको नॉर्मल सेल्स वाला, एक लिखना है अगर 25% डिक्लाइन हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, 2 स्टेटमेंट बना लेनी है। और आपको पता है कभी भी हमें ईपीएस के बारे में बोला जाए तो हमें क्या बनानी होती है, इनकम स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो सेल्स हमारी क्वेश्चन में कितनी है 20 लाख। अगर आप 25% से सेल्स को डिक्लाइन कर देंगे तो कितनी आ जाएगी सेल्स, देखो 20 लाख
माइनस कर दोगे 25%, कितनी आ जाएगी 15 लाख। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 15 लाख। फिर बोल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 10 लाख की। ठीक है, ये कितनी हो गई 10 लाख हमारी 50%, तो ऐसे ही इसका 50% कितना हो जाएगा 7,50,000। तो यहाँ से हमारा कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा 10 लाख का। ठीक है, यहाँ पे सेम कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा 7,50,000 का, ये 50% ही चल रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में गिवन नहीं थी ना, बिल्कुल क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। तो फिर हमने ये फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली, ये वाली देखो, ये निकाली हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज से। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना 2.5। आप सभी को पता है ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। और हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास गिवन था कंट्रीब्यूशन कितना 10 लाख का। देखो ये रहा हमारे पास कितना 10 लाख का कंट्रीब्यूशन गिवन। ठीक है, चलो कंट्रीब्यूशन से हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से EBIT कितना आ गया हमारे पास 4 लाख। अब हमारे पास EBIT आ चुका है 4 लाख का, तो EBIT हम लिख देंगे अपना कितना 4 लाख। ये अब सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर लिख रहे हैं हम अपनी 25% जो डिक्लाइन हुआ है सेल्स में, ये जो क्वेश्चन में बताया गया है ये उसके हिसाब से नहीं चलेगी ये वाली स्टेटमेंट, ये चलेगी 25% डिक्लाइन के हिसाब से। ठीक है, चलो फिक्स कॉस्ट यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी 6 लाख। आप सभी को पता है फिक्स कॉस्ट ऑलवेज क्या होती है, फिक्स्ड, तभी तो उसका नाम है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारी 6 लाख यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा EBIT कितना आ जाएगा निकल के, EBIT आ जाएगा हमारा 1,50,000 निकल के। अब देखो यहाँ तक तो मैंने लिख लिया और आपको आई होप यहाँ तक समझ भी आ गया होगा। अब है इसमें एक समझने वाली बात, अगर आपने ये वाला मेथड एक बार अच्छी तरह समझ लिया ना तो आप वो वाला नहीं करोगे। आपको पता है उसमें कितनी माथापाची होती है, जो भी मतलब कभी कुछ इधर उधर होता रहता है, तो इसलिए मैंने सिंपल मेथड निकाल रखा है। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर उस वाली लाइन का रोल आएगा जो उन्होंने बोला था EPS क्या हो रहा है वाइप आउट का मतलब क्या है, EPS हो रहा है हमारा 0। जब हमारा EPS 0 हो रहा है तो हम उसको क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, और वो हो कब रहा है, तब हमारा सेल्स में 25% डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, EPS हमारा 0 होगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, क्वेश्चन में गिवन थे 1 लाख के, उन्हें लिख दो। हमारा EAT कितना होगा, EAT भी हमारा नील होगा, तभी तो हमारा EPS 0 आएगा। टैक्स रेट हमने कुछ दिया नहीं होगा क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। EBT भी कुछ नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा कितना आता है बैलेंसिंग फिगर 1,50,000। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस। देखो ये हमने क्या किया है, एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा था EPS वाइप आउट हो जाएगा जब 25% सेल डिक्रीज हो जाएगी। वाइप आउट मतलब ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 0 कब आएगा EPS, जब हमारे पास EAT होगा ही नहीं। ठीक है, EAT होगा ही नहीं। जब EAT ही नहीं है, इससे पहले देखेंगे टैक्स, ये भी कुछ नहीं होगा। सिंप्लिसिटी कहने का मतलब ये है, जब हमारा 1.5 लाख का EBIT था, इसमें से सारा का सारा इंटरेस्ट में चला जाएगा, सारा का सारा इंटरेस्ट में चला जाएगा, तो ना हमारे पास EBT बचेगा, ना हमारे पास टैक्स जाएगा, ना हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, और ना ही हमारा क्या बचेगा EPS हो जाएगा वाइप आउट। दैट मीन्स EPS बिकम्स निल, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमसे क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो क्या बोला था, अमाउंट ऑफ डेट भी निकालनी है। अमाउंट ऑफ डेट, अब आपको पता है अमाउंट ऑफ डेट तो सेम ही रहेगी। क्या सेल्स से फ़र्क पड़ता है कि सेल्स हमारी ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे, सेल्स हमारी कम होगी तो इंटरेस्ट कम देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है। ठीक है, कितनी 1.5 लाख, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज़। ठीक है, अब 4 लाख में से 1.5 लाख गए, कितने बचे भाई हमारे पास 2.5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट टैक्स कितना जाएगा 50% के हिसाब से 1,25,000। ये हमारे बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 1,25,000 अगेन। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आई होप आप सभी को याद है अगेन, कितने 1 लाख। अब हमारे पास EPS कितना आ जाएगा, EPS आ जाएगा 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, कितना 1.25। चलो ये आ गया हमारे पास EPS 1.25। ठीक है, ये वाला हमारा EPS आ गया है क्वेश्चन में 1.25। हमसे यही 2 चीज़ निकालने के लिए बोली थी क्वेश्चन में। क्या क्या, एक हमसे बोला गया था 1.25
EPS जो हमने निकाल दिया यहाँ पर, एक क्या बोला गया था, अमाउंट ऑफ डेट जो हमने यहाँ पर निकाल दी है, ये वाली, सॉरी ये हमारा इंटरेस्ट आया है। अब हमारे पास इंटरेस्ट रेट गिवन है तो अमाउंट ऑफ डेट कैसे निकाल देंगे, देखो अमाउंट ऑफ डेट कैसे आ जाएगा, अमाउंट ऑफ डेट आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कितना है गिवन क्वेश्चन में, 16%। आई होप यू नो, और लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पे, देखो ये 16% इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट है हमारा 1,50,000 डिवाइडेड बाई 16%, कितना आ जाएगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 16%, ये आ जाएगा हमारे पास 9,37,500। ठीक है, कितना आ गया, 9,37,500 हमारे पास आ जाएगी अमाउंट ऑफ डेट। आई होप आपको ये वाला मेथड भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वाला अच्छे से समझ नहीं आया है, अगर आप चाहते हो कि मुझे वही वाला करना है जो ICI में लिखा हुआ है, आपको वैसे ये वाला मेथड भी ICI के किसी ना किसी RTP या MTP में ही मिलेगा सॉल्यूशन। मैंने वहाँ से पढ़ा था, मुझे भी वहीं से अच्छा लगा था। ये मतलब अच्छा मेथड है करने के लिए, और आप खुद से ट्राई करोगे ना, आपको मैक्स टू मैक्स 2 से 2.5 मिनट लगेंगे इस वाले क्वेश्चन को करने में इस टाइप से, और एरर के रेट बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको वैसे ट्राई करना है तो एक बार वैसे भी ट्राई करके देख लेना। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। थैंक यू।